हेलो एवरीवन। आज मैं वापस आ गई हूँ फरहान जी के साथ, क्योंकि ये मुझे लेके आए हैं एक जगह पे जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जाने इसके बारे में, क्योंकि ये हमारे मरीन टाइम की हिस्ट्री है और मुझे हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि इतना अच्छा देखने को है मुंबई में और हमने किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था। तो आपको भी लेके जा रही हूँ इस टूर पे। तो फरहान जी मुझे बताइए हम कहाँ आ गए हैं अभी? ये हमें एग्जैक्ट बल्लाड बंदर पियर पे, और ये है बल्लाड बंदर म्यूजियम। तो पहले जैसे आपको पता है कि पहली ट्रेन कब चली थी, क्या आपको पता है? नो, आई हैव नो क्लू। आपने ग्रेट इंडियन फ्रंटियर ट्रेन के बारे में सुना है? हाँ, उसके बारे में सुना है। तो इस ट्रेन जो है जो मेन एंट्रेंस होता था बल्लाड पियर स्टेशन पे। वाओ। तो आज ये बिल्डिंग जो है उस गेट को हमने म्यूजियम में कन्वर्ट किया है, जिसमें आपको इंडियन और बॉम्बे की जो हिस्ट्री है उस टाइम की दिन और आज का मुंबई कैसे बना, उसके लिए भी ये म्यूजियम्स है, जिसमें हम 4 स्पेशल म्यूजियम्स ओके हम वापस सिविलियंस के लिए ओपन कर रहे हैं। और ये उसमें वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजियम्स है और हम अब अंदर जाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या हिस्टोरिकल चीज़ें हमने आप लोग के लिए रखी है। तो श्योरली चलिए मेरे साथ और एक्सप्लोर करिए, और जल्दी से आपको ये टूर बुक करनी पड़ेगी इधर आने के लिए, क्योंकि ये चीजें आप मिस आउट नहीं कर सकते। चलिए। ये सारी वुडन शिप्स और ये पूरी इंफॉर्मेशन इंडियन नेवी और शिप्स की। ये है डीप डाइव के लिए हेलमेट। एंड ये पर्टिकुलरली क्या होता है, ये होता है तो आपने शिप के आगे की साइड पे वुडन मॉडल देखे होंगे किसी मर्मेड के या मैन के, तो वैसा ही ये एक शिप के लिए है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। आई विल ऑल्सो शो यू द मराठा वॉर ड्रम्स। इतने बड़े बड़े ड्रम्स थे 19th सेंचुरी के, एंड दे हैव प्रिजर्व्ड इट एंड इट इज अमेजिंग। आई विल शो यू दैट। Look at that. ये भी वही है, शिप के फ्रंट में आएगा ये फिगर, जिससे रिकग्निशन मिलता था कि कौन सी शिप किसकी शिप आ रही है। तो ऐसे वाले बहुत सारे फिगर्स हैं और हेलमेट्स हैं एंड बहुत सारे शिप्स हैं। तो ये जो अपनी हिस्ट्री है मरीन की वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड अननोन है। तो आपको ज़रूर आना चाहिए इधर विजिट करने के लिए टू सी दिस हिस्ट्री एंड सो गुड। आई मीन ये हमें बुक्स में कभी नहीं पढ़ाया जाता जो हमें इधर इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये था एक सेक्शन। फिर हम लोग गए अपोजिट सेक्शन में, जहाँ पे एक बड़ी सी वुडन शिप रखी हुई थी। उसको देख के हम लोग लिटरली मेस्मराइज हो गए। इतनी ब्यूटीफुली उन लोग ने क्यूरेट किया गया है पूरा स्कल्पचर ऑफ द शिप विद एवरी डिटेल। फिर जो इंडियन नेवी को जो मेडल्स मिले थे, सर्टिफिकेट्स थे और जो लिस्ट था, सब कुछ डिस्प्ले किया हुआ था वहाँ पे, सो दैट वी गेट अ क्लियर पिक्चर कि अभी तक की हमारी सब अचीवमेंट्स क्या क्या है। और हमने देखा एक अलग सा शिप हेड, एक मैन का। उसके साथ साथ हमें और भी शिप के मिनिएचर्स देखने को मिले जो उस टाइम पे काफ़ी फेमस हुआ करते थे। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टूर। अभी हम लोग आ गए हैं हमारे सेकंड लोकेशन, नवल अप्रेजिंग मेमोरियल पे। ये मेमोरियल भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ है, चलिए जानते हैं। सो फरहान, ये जगह बहुत ही खूबसूरत, इतना ग्रीन और इतना सुंदर लग रहा है। तो ये कौन सी जगह है? आपने अपराइजिंग के बारे में सुना है? नहीं। आपने मंगल पांडे जी के बारे में सुना है? हाँ, उनके बारे में तो सुना है। तो उन्होंने एक अपराइजिंग की थी 1857 में, आपको पता है? एकदम स्लाइट मेमोरी है। नहीं। इसी तरह से अपराइजिंग जो है वो इंडियन नेवी में भी हुई थी, एक म्यूटिनी हुई थी। तो ये म्यूजियम जो है उसी अपराइजिंग मेमोरियल को दर्शाता है। तो यहाँ हम आपको उन सारी डिटेलिंग्स के बारे में बताएंगे, अलग अलग हिस्टोरिक्स इवेंट्स के बारे में बताएंगे जो इंडियन नेवी में हुई थी उस वक्त, जिसको हम दी अपराइजिंग बोलते हैं। तो ये मेमोरियल उसी को डेडिकेट करते हैं। वाओ, साउंड्स सो इंटरेस्टिंग। लेट्स एक्सप्लोर। ये सब ओरिजिनल न्यूज़पेपर क्लिप्स है। ये एक मेमोरियल वॉल है जो डिटेल देता है उस मोमेंट। डिड यू नो दैट हमें हमारी आज़ादी 1946 में मिलने वाली थी? शॉक्ड राइट? मैं भी शॉक हो गई थी जब मैंने पहली बार सुना। अब इसके पीछे की जो कहानी है वो आप ये गाइडेड ट्रिप जरूर बुक करिए और जानिए पूरी डिटेल्स हमारी हिस्ट्री के बारे में। और ये जो प्लेस है
पर्टिकुलरली इसमें वो जो इवेंट हुआ था उसकी पूरी हाइलाइट्स है, जो न्यूज़ हाइलाइट्स है। मैं आपको सब तो नहीं दिखा पाऊँगी बट आई कैन शो यू अ फ्यू। अब हम चल रहे हैं 2 ऐसे आइकॉनिक पेड़ की तरफ जो उस जमाने में प्लांट किए गए थे एंड टुडे दे आर स्टैंडिंग स्ट्रेट। आयुर्वेदा प्लांट है वाला पेड़ है, वो बाओबाब बोला जाता है। अफ्रीकन पेड़ है जो बहुत सालों पहले इंडिया लाया गया था और इसका रोपण किया गया था। एंड लुक एट द ट्री नाउ। अब हम पहुंच गए हमारे सेकेंड ट्रिप के लास्ट लोकेशन पे, इंडियन मैरीटाइम म्यूजियम में। अब हम आ गए हमारे लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ जहां आप देखेंगे इंडियन मैरीटाइम म्यूजियम। वो है हमारा महाराष्ट्र और गुजरात में। सो महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक था। यस। उसके बाद 1960 में दोनों स्टेट्स स्प्लिट हुए। 1960 यस, फर्स्ट में 1960 और न्यू स्टेट का बहुत प्रेसिडेंसी बना। ये हम आते हैं एक्चुअल मेन हॉल की तरफ। सो यहाँ पे आपको पूरी इंडियन नेवल हिस्ट्री मिल जाएगी फ्रॉम 9000 BCE टू 1000 CE। इसमें आपको चोलास, पांड्या, मराठा और बहुत सारे इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन के पास में है। ये आप देखोगे हमारे डिफरेंट कोस्ट लाइन की हिस्ट्री है आपको दिख जाएगी। वो एक हमारा लोथल का मॉडल बनाया है, ठीक है, जो इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन का पार्ट था। लोकल में ये। यस, गुजरात एरिया में। फिर हम आ गए इस तरफ। यहाँ पे हमारी शिप बिल्डिंग की हिस्ट्री मिलेगी, जहाँ आपको मराठा एम्पायर के अलग अलग शिप्स है, मॉडर्न शिप से भी जो बिल्ड बाय द वाडियास, क्योंकि जैसे ट्रिकोमैली है, मिंडन है, नेविगेशन पार्ट है, इंडियन फ्लैग हिस्ट्री के बारे में बताया है। सो अब हमें एक अनदर सेक्शन की तरफ जो 1971 के वॉर को डेडिकेट हुआ है इंडियन नेवी को कंट्रीब्यूशन की तरफ। तो ये वो ऑनबोर्ड शिपिंग ऑफिसर्स है जो उस टाइम हमारे शिप है जो सबमर्ज हो गई थी पानी के अंदर। तो ये सारे ऑफिसर्स तभी मिसिंग हो गए थे। ये डिफरेंट ऑपरेशन जो हमने उस टाइम पे किया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट, पाइथन एंड ट्रैक्चर। तो एक उनकी जो सबमरीन है वो विशाखापट्टनम तक आ गई थी और फिर हमने उस सबमरीन को डुबोया। क्या आपने कभी गाजी नाम की शिप का नाम सुना? मूवी देखी? Yes. अगर मैं बताऊं कि गाजी का एक्चुअल हैच है तो Wow. दिस इज द रियल हैच। तो इंडियन सबमरीन का हैच का एक्चुअल हैच। तो ये पूरा पाकिस्तानी सबमरीन का। यस, पाकिस्तानी सबमरीन का। ये पूरा जो है रूप हमने 1970 इंडो पाक वॉर को डेडिकेट किया हुआ है वहाँ से। ये सब पूरी डिटेल्स हैं इंडियन नेवी मिलिट्री की। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको ये मैरीन टाइम हिस्ट्री पता थी। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फॉर ऑल ऑफ अस टू गेन सम गुड नॉलेज अबाउट इंडियन नेवी। एक्सपीरियंस द गाइडेड टूर फॉर द जूल्स ऑफ द सी टुडे जो फोर्ट में हो रहा है एंड लिंक्स मैंने डाली है डिस्क्रिप्शन में। यू कैन बुक योर टिकट्स एंड एंजॉय। और मुंबई में अगर आ रहे हो तो दूसरी सब साइट सीइंग के साथ ये जूल्स ऑफ द सी देखना मत भूलिएगा, बिकॉज यू गोना हैव अ लॉट ऑफ फन एंड लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ नेवी। सो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ आपकी अपनी द गुजुबेब आती रहेगी। सो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप फॉलोइंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।